जो जन्मा है वह मरेगा भी। ये सृष्टि में है, चाहे वह मनुष्य हो, देव हो, पशु या पक्षी, सभी को मरना है। ग्रह और नक्षत्रों की भी आयु निर्धारित है और हमारे इस सूर्य की भी। यहां एक इंटरेस्टिंग बात मैं बता दे रहा हूं। जान लीजिए कि ये जो पुनर्जन्म की धारणा है ना, पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा भारत के धर्मों में ही पाई जाती है, जबकि पश्चिम के धर्म इस सिद्धांत को नहीं मानते हैं। वैसे जबरदस्ती मना भी नहीं सकते हैं। ये तो भगवान भी नहीं कहते कि तुम हमारी पूजा करो। इस स्वतंत्र दुनिया में बहुत से धर्म, संस्कार, संस्कृति और सोच विचार मिलेंगे। खैर, ये सब बात छोड़िए, चलिए हम अपने सवाल की तरफ चलते हैं। क्योंकि कभी कभी लंबे समयों के अंतराल में कुछ ऐसे हादसे आ जाते हैं टीवी और मोबाइल में कि पुनर्जन्म को लेकर दिमाग में कई सवाल दौड़ने लगते हैं। तो चलिए सवाल की ओर। सवाल यह है कि पुनर्जन्म कैसे मिलता है, कैसा होता है पुनर्जन्म, क्यों होता है, कितने देर में होता है। ऐसे ऐसे बहुत से सवाल होंगे आपके भी दिमाग में, जिनका जवाब आपको इस पुनर्जन्म के 10 रहस्य में मिल जाएंगे। नंबर 1, 30 सेकंड में अगला जन्म। उपनिषदों के अनुसार एक क्षण के कई भाग कर दीजिए, उससे भी कम समय में आत्मा एक शरीर को छोड़कर तुरंत दूसरे शरीर को धारण कर लेता है। यह सबसे कम समयावधि है। सबसे ज्यादा समयावधि है 30 सेकंड, परंतु पुराणों के अनुसार यह समय लंबा भी हो सकता है, 3 दिन, 13 दिन, सवा माह या सवा साल। वैसे ये समय सिर्फ उन आत्माओं के लिए है जो एक शरीर छोड़ने के बाद तुरंत दूसरा शरीर धारण कर लेती है। लेकिन इससे अलग एक बात जान लीजिए कि जो आत्मा नया शरीर धारण नहीं कर पाती है, वह मुक्ति हेतु धरती पर ही भटकती है। कुछ आत्माएं स्वर्गलोक चली जाती है, तो कुछ पितृलोक चली जाती है और कुछ अधोलोक में जाकर समय गुजारती है। नंबर 2, प्राणवायु से जुड़ा संबंध। सूक्ष्म शरीर को धारण किए हुए आत्मा का स्थूल शरीर के साथ बार बार संबंध टूटने और बनने को पुनर्जन्म कहते हैं। इसका उत्तर जन्म के उत्तर में ही छिपा हुआ है। दरअसल सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर के बीच जो प्राणों का संबंध स्थापित है, उसका संबंध टूट जाना ही मृत्यु है और उसका जोड़ जाना ही पुनर्जन्म है। नंबर 3, मुक्त जरूरी। कर्म और पुनर्जन्म एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। कर्मों के फल के भोग के लिए ही पुनर्जन्म होता है तथा पुनर्जन्म के कारण फिर नए कर्म संग्रहित होते हैं। इस प्रकार पुनर्जन्म के 2 उद्देश्य हैं। पहला, यह कि मनुष्य अपने जन्मों के कर्मों के फल का भोग करता है, जिससे वह उनसे मुक्त हो जाता है। दूसरा, यह कि इन भोगों से अनुभव प्राप्त करके नए जीवन में इनके सुधार का उपाय करता है, जिससे बार बार जन्म लेकर जीवात्मा विकास की ओर निरंतर बढ़ती जाती है तथा अंत में अपने संपूर्ण कर्मों द्वारा जीवन का क्षय करके मुक्तावस्था को प्राप्त होती है। नंबर 4, दूसरे जन्म की जाति। पुनर्जन्म के बाद मिलती है कौन सी योनि। वैसे जन्म को जाति भी कहा जाता है। ये सभी सोचते होंगे, जैसे उदाहरणार्थ वनस्पति जाति, पशु जाति, पक्षी जाति और मनुष्य जाति। कर्मों के अनुसार जीवात्मा जिस शरीर को प्राप्त होता है, वह उसकी जाति कहलाती है। यदि अच्छे कर्म किए हैं तो कम से कम मनुष्य से नीचे की जाति नहीं मिलेगी। बुरे कर्म किए हैं तो कोई गारंटी नहीं। नंबर 5, पुनर्जन्म पर शोध। गीता प्रेस गोरखपुर ने भी अपनी एक किताब परलोक और पुनर्जन्म मांग में ऐसी कई घटनाओं का वर्णन किया है जिससे पुनर्जन्म होने की पुष्टि होती है। वेदमूर्ति तपोनिष्ठ पंडित श्री राम शर्मा आचार्य ने एक किताब लिखी है, पुनर्जन्म एक ध्रुव सत्य। इसमें पुनर्जन्म के बारे में अच्छी विवेचना की गई है। पुनर्जन्म में रुचि रखने वाले को ओशो की किताबें जैसे विज्ञान भैरव तंत्र के अलावा उक्त 2 किताबें जरूर पढ़ना चाहिए। ओशो रजनीश ने पुनर्जन्म पर बहुत अच्छे प्रवचन दिए हैं। उन्होंने खुद के भी पिछले जन्मों के बारे में विस्तार से बताया है। इसी प्रकार बेंगलुरु की नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंसेज में क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट के रूप में कार्यरत डॉक्टर सतवंत पसरिया द्वारा इस विषय पर शोध किया गया था। उन्होंने अपने इस शोध को एक किताब का रूप दिया जिसका नाम है क्लेम्स ऑफ रीइंकार्नेशनरू एम्पिरिकल स्टडी ऑफ कैसेज इन इंडियाज। इस किताब में 1973 के बाद से
भारत में हुई 500 पुनर्जन्म की घटनाओं का उल्लेख मिलता है। आधुनिक युग में पुनर्जन्म पर अमेरिका की वर्जीनिया यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिक डॉक्टर इयान स्टीवेंसन ने 40 साल तक इस विषय पर शोध करने के बाद एक किताब रीइंकार्नेशन एंड बायोलॉजी लिखी थी, जिसे सबसे महत्वपूर्ण शोध किताब माना गया है। नंबर 6, 8 कारणों से लेती है आत्मा पुनर्जन्म। 1, भगवान की आज्ञा से। भगवान किसी विशेष कार्य के लिए महात्माओं और दिव्य पुरुषों की आत्माओं को पुनः जन्म लेने की आज्ञा देते हैं। 2, पुण्य समाप्त हो जाने पर। संसार में किए गए पुण्य कर्म के प्रभाव से व्यक्ति की आत्मा स्वर्ग में सुख भोगती है, और जब तक पुण्य कर्मों का प्रभाव रहता है वह आत्मा दैवीय सुख प्राप्त करती है। जब पुण्य कर्मों का प्रभाव खत्म हो जाता है तो उसे पुनः जन्म लेना होता है। 3, पुण्य फल भोगने के लिए। कभी कभी जब किसी व्यक्ति द्वारा अत्यधिक पुण्य कर्म किए जाते हैं और पुण्य कर्म के कारण ही मृत्यु के समय से पहले ही उसकी मृत्यु हो जाती है, तब उन पुण्य कर्मों का फल भोगने के लिए आत्मा पुनः जन्म लेती है। 4, पाप का फल भोगने के लिए। जब कोई इंसान गलत पर गलत करते जाता है और उसका गलत ही जब उसे मृत्यु से पहले ही मृत्यु दिला देता है, तब उसका पुनर्जन्म उसके द्वारा किए गए पाप का फल भोगने के लिए होता है। 5, बदला लेने के लिए। आत्मा किसी से बदला लेने के लिए पुनर्जन्म लेती है। यदि किसी व्यक्ति को धोखे से, कपट से या अन्य किसी प्रकार की यातना देकर मार दिया जाता है तो वह आत्मा पुनर्जन्म अवश्य लेती है। 6, कर्ज चुकाने के लिए। वैसे सामने की पान वाले गुमटी में 1500 का कर्जा चुकाने नहीं, ऐसा कर्जा जिसका जीवन में महत्व होता है। 7, अकाल मृत्यु हो जाने पर। अकाल मृत्यु से तात्पर्य ऐसे मृत्यु से है जो मृत्यु से पहले किसी हादसे या दुर्घटना में हो गई हो। 8, अपूर्ण साधना को पूर्ण करने के लिए। अपूर्ण साधना को पूर्ण करने का मतलब जो इंसान किसी साधना में लगा हो और उस साधना के पूरा होने से पहले ही जब उस इंसान की मृत्यु हो जाती है तो उसकी आत्मा उस अपूर्ण साधना को पूर्ण करने के लिए जन्म लेती है। इस तरीके से जाने आप अपना पिछला और अगला जन्म। इसे जाति स्मरण का प्रयोग कहते हैं। इसके बारे में तो आपने पढ़ा ही होगा, और नहीं पढ़े हैं तो समझिए संक्षिप्त में। जब चित्त स्थिर हो जाए, अर्थात मन भटकना छोड़कर एकाग्र होकर श्वासों में ही स्थिर रहने लगे, तब जाति स्मरण का प्रयोग करना चाहिए। जाति स्मरण के प्रयोग के लिए ध्यान को जारी रखते हुए आप जब भी बिस्तर पर सोने जाएं, तब आंखें बंद करके उल्टे क्रम में अपनी दिनचर्या के घटनाक्रम को याद करें। जैसे सोने से पूर्व आप क्या कर रहे थे, फिर उससे पूर्व क्या कर रहे थे। तब इस तरह की स्मृतियों को सुबह उठने तक ले जाएं। दिनचर्या का क्रम सतत जारी रखते हुए मेमोरी रिवर्स को बढ़ाते जाए। ध्यान के साथ इस जाति स्मरण का अभ्यास जारी रखने से कुछ माह बाद जहां मेमोरी पावर बढ़ेगा, वहीं नए नए अनुभवों के साथ पिछले जन्म को जानने का द्वार भी खुलने लगेगा। वैसे जैन धर्म में जाति स्मरण के ज्ञान पर विस्तार से उल्लेख मिलता है। इसके अलावा योग में अष्टसिद्धि के अलावा अन्य 40 प्रकार की सिद्धियों का वर्णन मिलता है। उनमें से ही एक है पूर्व जन्म ज्ञान सिद्धि योग। इस योग की साधना करने से व्यक्ति को अपने अगले पिछले सारे जन्मों का ज्ञान होने लगता है। यह साधना कठिन जरूर है, लेकिन योगाभ्यासी के लिए सरल है। सम्मोहन क्रिया से भी पिछला जन्म जाना जा सकता है।